सम हम जले, ध्येय महासागर में सरित रूप हम मिले। लोक योग क्षेम ही राष्ट्र अभयगान है, सेवारत व्यक्ति व्यक्ति कार्य का ही प्राण है। समर्पण समर्पण समर्पण, दीनहीन सेवा ही परमेष्टि अर्चना, केवल उपदेश नहीं कर्म रूप साधना। मन वाचा कर्म से सदैव एक रूप हो, शिव सुंदर नव समाज विश्व वंद्य हम गढ़े। समर्पण समर्पण समर्पण। नमस्कार। मुश्किलों के बादल गहरे हों भला, चुनौतियों की भी कोई कमी न हो जहां, समाज से भी अवहेलना होती हो पर परेशानियों से भरी हो डगर, उन्नति की राह कमजोर नहीं होती, संवारने वाले हाथ कभी घायल नहीं होते। दोस्तों, आज की इस कड़ी में ऐसा ही प्रयास है। भारतीय कुष्ठ निवारण संघ चापा के इस संस्था का, जिसकी नींव रखी सदाशिव गोविंदराव कात्रे जी ने और उसे संजोया दामोदर गणेश बापट जी ने। ऐसे रास्ते आसान नहीं होते, मगर मन का विश्वास और प्रयासों की सच्चाई मंजिल तक पहुंचा ही देती है। ऐसा ही विश्वास और सच्चाई लेकर चल पड़े थे दामोदर गणेश बापट जी, जिन्होंने भारतीय कुष्ठ निवारण संघ चापा के माध्यम से कुष्ठ रोगियों की सेवा करते हुए उनके जीवन में आशा तो पैदा की ही, पर महत्वपूर्ण रूप से उन्हें आत्मसम्मान देकर जीने की प्रेरणा दी। पद्म श्री दामोदर गणेश बापट समाज। ये नमन था उस सेवा भाव को जिसने अपने जीवन के 50 बरस उन रोगियों की शुश्रूषा में बिताए जिन्हें देखकर लोग घृणा से मुंह फेर लेते हैं। कुष्ठ रोगियों का जीवन संवारने, उन्हें रोग मुक्त और सम्मानजनक जीवन देने की 56 बरस की अनथक यात्रा का नाम है भारतीय कुष्ठ निवारण संघ चापा। पुरस्कार जिन पुरोधाओं को पुरस्कृत कर स्वयं सम्मानित होते हैं, ऐसे कर्मयोगी दामोदर गणेश बापट विनम्रता से इसे अपनी उपलब्धि मानने से इनकार कर देते हैं। बापट जी की माने तो ये संस्था उस तपस्वी के तप का प्रभाव है जिसने खुद की पीड़ा को भूलकर अपने जैसे अभिशप्त कुष्ठ रोगियों की पीड़ा हरने के लिए अपना सर्वस्व होम कर दिया। सदाशिव गोविंदराव कात्रे, जिन्हें हम सब कात्रे गुरुजी के नाम से जानते हैं, उन्होंने छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले से 8 किलोमीटर दूर सौंठी में एक छोटी सी झोपड़ी में 3 कुष्ठ रोगियों को साथ लेकर 1962 में भारतीय कुष्ठ निवारण संघ की स्थापना की थी। ये विश्व का पहला ऐसा कुष्ठाश्रम है जिसकी स्थापना एक कुष्ठ रोगी ने की। यहाँ सेवक और सेवित दोनों ही उस पीड़ा के सहभागी थे जो तन और मन दोनों को जर्जर कर देती है। आज सौंठी कात्रे जी के नाम पर कात्रे नगर कहलाता है। किंतु इतिहास में कुछ ऐसे दर्दनाक सच छुपे हैं जो एक कर्मयोगी की अग्नि परीक्षा की कहानी कहते हैं। सौंठी और आसपास के गांवों के लोगों ने इस आधुनिक संत को अपमान, तिरस्कार और उपेक्षा की भट्टी में जलकर कुष्ठाश्रम के लिए संसाधन जुटाते हुए देखा है।
एक साधारण रेलवे कर्मचारी सदाशिव गोविंदराव कात्रे जी का जीवन कष्टों की अंतहीन यात्रा है। 55 बरस की उम्र में जब उन्हें कुष्ठ रोग ने घेरा तो उनसे उनका सब कुछ छीन लिया। इलाज के लिए बिलासपुर के मिशनरीज के हॉस्पिटल पहुंचे तो पता चला कि ठीक होने की कीमत मतांतरित होकर चुकानी होगी। बाल्यकाल में पिता को खोकर, युवावस्था में पत्नी का बिछोह और पुत्री के तिरस्कार के बाद भी जो व्यक्ति नहीं टूटा वो अपनी धर्म और संस्कृति के छिन जाने के भय से विद्रोह कर उठा। क्या कुष्ठ रोगी के भाग्य में जीते जी नरक भोगना, भीख मांगना ही लिखा है? उसकी मृत्यु के बाद क्या? जो समाज इन्हें जीते जी एक गिलास जल देने को तैयार नहीं, वो समाज उनके मृत शरीर का सम्मानजनक विधि से संस्कार करेगा? ये प्रश्न कात्रे जी को मथते रहे। ऐसी विकट परिस्थिति में जीवन को सही दिशा दी संघ के द्वितीय सरसंघ चालक गुरु गोलवलकर जी ने। उन्होंने कात्रे जी को कहा, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। अपने जैसों की सेवा कर उनका उद्धार करो, ईश्वर तुम्हारे साथ है। इन शब्दों के साथ गोलवलकर जी ने कात्रे जी को सौंठी भेजा और वहां घोघरा नाला बस्ती के कुष्ठ रोगियों की मदद कर रहे स्वयं सेवकों को कात्रे जी का सहयोग करने का निर्देश दिया। कात्रे जी जब आए ना वहां से तो हम लोगों को सोठी से संपर्क करके 3 आदमी को बुलवाए। तो साहु जी थे वहाँ, साधराम साहु बोलते थे उसको। तो उसके बाद सब लोग बैठाए तो कात्रे जी बोला कि आपको जो धर्मशाला है सोठी और हथनेरा अफरीद के बीच में, उसको हमको दे दीजिए। तो साधराम जो ले दे देंगे तो आप क्या करोगे? तो उसने बोला कि भाई मैं कुष्ठ रोगी हूँ और कुष्ठ रोगों को सेवा करूँगा, इसलिए आप हमारा कुटिया दे देते तो हम वहीं पर सेवा करते। वो खुश होकर के कुटिया दे दिया। अपने टेढ़े मेढ़े हाथ पैरों से 50-50 किलोमीटर साइकिल चलाकर गांव-गांव एक-एक मुट्ठी अनाज और 1 रुपया इकट्ठा कर इस कर्मयोद्धा ने आश्रम के लिए संसाधन जुटाए। परंतु ये इतना आसान नहीं था। लोग उपहास भरे स्वर में कहते, बूढ़ी साइकिल पर भीख मांगने आया है। खाना तो दूर की बात, कोई 1 गिलास पानी को भी नहीं पूछता था। वापस लौटकर वे चलने फिरने से लाचार रोगियों के पैर धोकर उनके जख्मों पर मरहम पट्टी किया करते थे। स्वयं भूखे प्यासे थके होकर भी रोगियों को भोजन बनाकर पहले उन्हें खिलाकर बाद में खुद खाते थे। कात्रे जी के पत्र पर भारत के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने 1000 रुपये की मदद भेजी। यानी कात्रे जी ने गांव के साधारण व्यक्ति से लेकर देश के प्रथम नागरिक तक का सहयोग लिया। समर्पण समर्पण। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। धीरे धीरे कात्रे जी की मेहनत रंग लाने लगी। अब आश्रम को तो मान्यता मिलने लगी थी, किंतु अभी भी कुष्ठ रोग के प्रति भय लोगों को यहाँ समरस होने नहीं देता था। लोग अब भी कोढ़ को ईश्वर का अभिशाप मानते थे। आश्रम से लौटकर लोग अपने घर के द्वार पर ही कपड़ों सहित स्नान करते थे, मानो किसी का अंतिम संस्कार करके लौटे हों। बापट जी के प्रवेश से आश्रम को सामाजिक मान्यता मिली। श्री दामोदर गणेश बापट और संस्था में आए। वो स्वस्थ थे, किंतु उन्होंने कात्रे जी को वचन दिया था कि मैं और यहाँ आऊँगा, और उसके अनुसार इधर आए और इधर आकर कात्रे जी के जो दायित्व थे उनको धीरे धीरे स्वयं वहन किया। कात्रे जी जैसा चाहते थे उनकी इच्छा के अनुरूप उनको ठीक से समझकर उन्होंने यह कार्य प्रारंभ किया। समाज में जो मान्यता प्राप्त सेवा के 4 आयाम हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन और जागरण, वर्तमान समय में संस्था इन 4 आयामों के अंतर्गत कार्य कर रही है। एक स्वस्थ व्यक्ति ने जब कुष्ठाश्रम का भार संभाला तो रोग के प्रति फैली काफी भ्रांतियां दूर हुईं। रोग छूने या संपर्क से फैलता है, ये धारणा तो पूरी तरह समाप्त हो गई।
आश्रम में आने जाने वाले लोगों को बस में जगह मिलने लगी। लोग आश्रम में आकर भोजन भी करने लगे। बाकी रोगों का इलाज तो मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ ही खत्म हो जाता है, किंतु कुष्ठ रोगी की असली लड़ाई रोग ठीक होने के बाद ही शुरू होती है। स्वस्थ रोगी को भी जब परिवार वाले स्वीकार नहीं करते, तब भीख मांगने के अतिरिक्त उनके पास कोई चारा नहीं रहता। महिला हमारे यहाँ ऐसी आई कि उसे कुष्ठ रोग नहीं था। उसके घर वाले उसे बाहर गेट के पास छोड़ के रात में चले गए। तो बापट जी और मैं हमने लाके यहाँ उसको भर्ती किए। जब 15 रोज हो गए तो वो अच्छी खासी चलने फिरने लगी। उसके बाद उसके घर वालों को बोले कि भाई आपकी ये जो महिला है ये ठीक हो गई है, आप उसको घर ले जा सकते हो। तो उन्होंने बोला है कि हमने उसका क्रियाकर्म कर दिया है, अब वो आपके वहीं पे रहेगी। रोगियों की इस पीड़ा को समझकर बापट जी ने उन्हें आत्मविश्वास से जीने की राह दिखाई। अधिकतर रोगियों के हाथ पैर ठीक होने के बाद टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, किसी किसी के तो पंजे भी झड़ जाते हैं। ऐसे में उनके लिए ऐसा काम चुनना पड़ा जिसे वो अपनी अपूर्णता के बावजूद पूरा करके कुछ पैसा भी कमा सके। इसलिए बापट जी ने उनके लिए चौक बनाने और दरी बुनने के काम शुरू किए। इतना ही नहीं, खेती, बागवानी, गौशाला, हर जगह स्वस्थ हो चुके आश्रमवासी छोटे छोटे काम करके अपना योगदान देते हैं। आश्रमवासियों की दिनचर्या संगीत के सधे सुर की तरह है। प्रातःकालीन जागरण, उसके बाद प्रार्थना और नाश्ते के बाद ये सभी अलग अलग कामों में जुट जाते हैं। कोई भोजन बनाने में मदद करता है तो कोई झाड़ू उठाकर साफ सफाई करने लगता है। किसी के जिम्मे बीमार गायों की सेवा है तो कुछ महिलाएं दाल और चावल साफ करने में लग जाती हैं। दिन के भोजन और विश्राम के बाद शाम में भी सभी आश्रम की व्यवस्थाओं में पूरी मदद करते हैं। 16 मई 1977 को कात्रे जी के देहावसान के बाद एक युग का अंत हो गया, परंतु बापट जी के मार्गदर्शन में आश्रम में नए आयाम जुड़ते चले गए। रोगियों के साथ ही उनके बच्चों के उज्जवल भविष्य का भार भी संस्था ने अपने हाथों ले लिया। सौंठी के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों ने इन बच्चों को जब एडमिशन नहीं दिया तो आश्रम परिसर में सुशील विद्या मंदिर के नाम से 8वीं तक स्कूल और बच्चों के रहने के लिए सुशील बालक गृह छात्रावास की स्थापना भी हुई। आज आश्रम वासियों के बच्चों के साथ गरीब और अनाथ बच्चे भी यहाँ निःशुल्क पढ़ रहे हैं। यहाँ पढ़ रहे बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ संस्कार, आत्मानुशासन और देशभक्ति से परिपूर्ण शिक्षा दी जाती है। प्रातः स्मरण और योगाभ्यास से संध्या वंदन तक एक अनुशासित दिनचर्या में बंधे बच्चे यहाँ पढ़ाई के साथ खेलकूद और संगीत की भी ट्रेनिंग लेते हैं। मैंने डेली अपने विद्यालय में 2 घंटे की वेट लिफ्टिंग प्रैक्टिस चालू कर दी, जिसके फलस्वरूप मैं 2 बार नेशनल खेलने के लिए उत्तर प्रदेश गया। इसीलिए मेरे इस खेल का पूरा श्रेय मैं भारतीय कुष्ठ निवारक संघ कात्रे नगर चांपा इस संस्था को देता हूँ। दिल से सुन पिया ये दिल की दास्तां। अब मेरा सपना है, मेरा ड्रीम है कि मैं एक बॉलीवुड में प्लेबैक सिंगर बनूं करके। इसलिए यहाँ मैं बहुत आभारी रहूँगा इस संस्था का कि मुझे मतलब यहाँ से प्रशिक्षण मिला संगीत के उसमें। यहाँ मजदूर परिवार के बच्चों के लिए झूला घर भी है। इन बच्चों की छोटी छोटी आंखों में बसे बड़े बड़े सपनों को पूरा करने के लिए इनके भीतर छुपी प्रतिभा की परख कर उन्हें आगे बढ़ाने का हर संभव प्रयास किया जाता है। परिसर के दाईं ओर स्थित गुरु घासीदास चिकित्सालय जब शुरू हुआ तब सिर्फ कुष्ठ रोग के इलाज तक ही सीमित था। अब ये आसपास के गांव के गरीब मरीजों के लिए वरदान की तरह है। यहाँ की ओपीडी में निःशुल्क परामर्श देने के साथ साथ
कुछ दवाइयां भी मरीजों को फ्री में बांटी जाती हैं। आश्रम की एम्बुलेंस 24 घंटे सेवा में तत्पर रहती है। आश्रम वासियों के साथ साथ आसपास के गांव के घायल मरीजों के लिए एम्बुलेंस सुविधा काफी उपयोगी है। आज के समय में जब कुष्ठ रोग का उन्मूलन हो गया है, अब नए रोगी बहुत कम आते हैं और बदलते समय के साथ संस्था के पास सामाजिक कार्यों के लिए भी पर्याप्त संसाधन है। इसलिए कई आयामों पर काम शुरू हुआ है। निःशुल्क वोकेशनल ट्रेनिंग के जरिए बेरोजगार युवक युवतियों को स्वावलंबी बनाने के लिए आश्रम में सिलाई ट्रेनिंग सेंटर और कंप्यूटर सेंटर भी चल रहा है। संघ के तीसरे संघचालक बाला साहब देवरस के नाम पर एक बहुमंजिला भवन इन ट्रेनिंग कार्यक्रमों के लिए बनाया जा रहा है। यहाँ स्थित माधव सागर तालाब इस बात का सबूत है कि यदि मन मजबूत हो तो शारीरिक अपंगता कोई बाधा नहीं है। 2 एकड़ भूमि में फैले इस तालाब का निर्माण कुष्ठ रोगियों ने ही किया है। इससे न सिर्फ फसल की सिंचाई होती है, बल्कि ग्रामीणों की पानी की जरूरतें भी पूरी होती हैं। जिस आश्रम में लोग 1 गिलास जल पीने से डरते थे, वहीं अब माधव सागर तालाब का पानी सब मिलकर उपयोग कर रहे हैं। समय के साथ साथ संस्था में और भी आयाम जुड़े हैं। कामधेनु विज्ञान केंद्र उन्हीं में से एक है। यहाँ गोमूत्र के अर्क और गोबर से कई दवाइयां बनाई जाती हैं। सेंद्रिय केंचुआ खाद भी बनाया जाता है, जिसके विक्रय से आय प्राप्त होती है। यहाँ का विशाल बायोगैस संयंत्र ईंधन की 40% जरूरत को पूरा करता है। कात्रे जी चाहते थे कि आश्रम लोगों का इलाज स्थल न बनकर उनके लिए परिवार बने। उनकी ये कल्पना साकार होती दिखाई देती है कात्रे नगर में मनाए जाने वाले अलग अलग त्योहारों में। गणेशोत्सव, दीपावली मिलन हो, रक्षाबंधन या फिर मकर संक्रांति, इन अवसरों पर आश्रम वासियों का उल्लास देखते ही बनता है। गणेशोत्सव में प्रतिदिन आश्रम में विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। कुर्सी दौड़, जलेबी दौड़, मेमोरी गेम्स, मोमबत्ती जलाना जैसी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते इन आश्रम वासियों को देखकर कात्रे जी की साधना साकार होती नजर आती है। प्रत्येक संकष्टी चतुर्थी पर यहाँ हवन भी किया जाता है, जिसमें बाहर के लोग भी हिस्सा लेते हैं। राखी का पर्व तो मानो कुष्ठाश्रम को सारे देश से एक स्नेह सूत्र में बांध देता है। यहाँ बनी राखियां पूरे देश में फैले आश्रम के दानदाताओं समेत समाज के प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को भेजी जाती हैं। गत वर्ष नरेंद्र मोदी जी को भी राखी भेजी गई थी। वर्तमान में आश्रम का कार्यभार संभाल रहे संघ के प्रचारक सुधीर जी हम सभी को वो चिट्ठी दिखाते हैं जो राखी के जवाब में प्रधानमंत्री कार्यालय से आई थी। कुष्ठ रोग के प्रति जन जागरण के लिए जनवरी में यहाँ कुष्ठ पखवाड़ा मनाया जाता है। इस अवसर पर देश भर में चल रहे विद्या भारती के विद्यालयों में संस्था के सील टिकट भेजे जाते हैं, जिससे आश्रम को हर साल 10 लाख की मदद प्राप्त होती है। अपनी स्थापना से लेकर अब तक 15 पुरस्कार प्राप्त कर चुका कुष्ठ निवारण संघ चापा कुष्ठ रोगियों के लिए स्वर्ग है। 100 एकड़ भूमि में फैले इस आश्रम में कात्रे जी के सपने को साकार किया बापट जी के अनवरत प्रयासों और नए प्रयोगों ने। कात्रे जी की ये चिंता कि मौत के बाद कुष्ठ रोगी का सम्मानजनक अंतिम संस्कार होगा भी या नहीं, इसकी चिंता अब प्रबंधन के जिम्मे है। न सिर्फ उनका अंतिम संस्कार होता है, बल्कि इस अवसर पर रामायण का पाठ भी कराया जाता है। स्थापना से आज तक 50 वर्षों में न जाने कितना पानी नदी में बह चुका है। कुष्ठ रोगी भी कम हुए हैं और अब इस रोग को ईश्वर का अभिशाप भी नहीं माना जाता। समुद्र मंथन के समय पहले निकले हलाहल को पीकर
ज्यों शिव नीलकंठ हुए और अमृत देवताओं के हिस्से आया, वैसे ही सारा अपमान, तिरस्कार और उपेक्षा झेलकर इस आधुनिक संत ने कुष्ठ रोगियों को एक सामाजिक मान्यता दिलाई। अब भी कुछ लोग इस अभिशप्त रोग के शिकार हैं। उनकी आंखें खोजती हैं स्नेह और सम्मान। इनके बीच जाकर यदि हम थोड़ा सा प्यार भी बांट सके तो इनका दर्द 1000 गुना कम हो जाएगा और कलयुग के इस भगीरथ की तपस्या साकार हो जाएगी। ये संघर्ष था कुष्ठ रोग से उन पीड़ित लोगों को न केवल रोग से मुक्ति दिलाने का, बल्कि उन्हें समाज में आदर और सम्मान का स्थान प्राप्त कर देने का। ये ऐसी समर्पण की कथाएं उन संस्था और व्यक्तियों को दर्शाती है जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों से जूझने की हिम्मत जुटाई है। भारतीय कुष्ठ निवारण संघ चापा ये संस्था न केवल कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों का एक सहारा है, बल्कि वह एक दीपस्तंभ का काम कर रही है। अवहेलना के समंदर को आशा का किनारा, अवहेलना के समंदर को आशा का किनारा, कुष्ठ रोगियों के समृद्ध जीवन को भारतीय कुष्ठ निवारण संघ का सहारा। धन्यवाद। निर्मल पावन भावना, सभी के सुख की कामना, गौरवमय समरस जन जीवन, यही राष्ट्र आराधना। चले निरंतर साधना, चले निरंतर साधना। जहाँ व्याधियों और अभावों में मानवता तड़प रही, घोर विकारों अभिशापों से देखो धरती झुलस रही। एक एक आंसू को पोंछ सारी पीड़ा लांघना। चले निरंतर साधना, चले निरंतर साधना। Thank you.